चलिए आज हम एक बहुत ही जानी मानी और दिलचस्प भारतीय लोक कथा की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी हमें बताएगी कि एक महान शासक होने का असल मतलब क्या होता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि साहस, बुद्धि और इंसाफ की एक शानदार यात्रा है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी चुनौती से। एक राजा हैं, राजा भोज, जो एक बहुत ही शक्तिशाली सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। लेकिन उस सिंहासन पर बैठी एक जादुई गुड़िया जिसका नाम पद्मावती है, उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि इस पर बैठने से पहले महान राजा विक्रमादित्य का एक किस्सा सुनना होगा। और बस यहीं से पद्मावती की कहानी का आगाज होता है। यह कहानी असल में राजा भोज के लिए एक परीक्षा है, एक कसौटी। इसी से यह तय होगा कि उनमें विक्रमादित्य जैसे गुण हैं भी या नहीं। तो कहानी हमें ले चलती है एक रात में। राजा विक्रमादित्य अपने बाग में टहल रहे थे। तभी उन्हें किसी औरत की मदद के लिए चीखने की आवाज सुनाई दी। एक पल भी सोचे बिना राजा ने फौरन अपनी तलवार उठाई, अपने घोड़े पर सवार हुए और उस आवाज की तरफ बढ़ गए। राजा को क्या पता था कि वो जिस खतरे का सामना करने जा रहे हैं वो उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक होने वाला है। जब राजा उस जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा विशाल राक्षस एक औरत को परेशान कर रहा है। विक्रमादित्य तो थे ही निडर। उन्होंने सीधे उस राक्षस को ललकारा और फिर क्या था, दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। राजा विक्रमादित्य ने पूरी बहादुरी से मुकाबला किया और कुछ ही देर में उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक पल को तो लगा कि बस जीत पक्की हो गई है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही राक्षस का खून जमीन पर गिरा, उस खून से एक और राक्षस पैदा हो गया। और हद तो तब हो गई जब पहले वाले राक्षस का कटा हुआ सर वापस उसके धड़ से जुड़ गया। मतलब अब खतरा दोगुना हो चुका था। सोचिए, विक्रमादित्य अकेले और उनके सामने दो राक्षस, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दूसरे राक्षस पर ऐसा जोरदार हमला किया कि वो बुरी तरह से घायल हो गया। ये देखकर जो पहला वाला राक्षस था वो डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। अब राजा विक्रमादित्य ये बात समझ चुके थे कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलने वाला। इस राक्षस की इस अजीब सी शक्ति के पीछे जरूर कोई गहरा राज है और उस राज को जानना ही होगा। तो राजा ने उस औरत से पूछा कि आखिर ये सब माजरा क्या है, ये राक्षस उसके पीछे क्यों पड़ा है। उसने बताया कि वो सिंगल द्वीप के एक ब्राह्मण की बेटी है। जब वो नहा रही थी तब इस राक्षस ने उसे अगवा कर लिया और अब वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। और फिर उस औरत ने राक्षस के कभी न मरने का सबसे बड़ा राज खोला। पता चला कि उसके पेट के अंदर एक मोहिनी रहती है, एक जादुई प्राणी जिसे भगवान शिव का शाप मिला हुआ था। राक्षस की असली शक्ति का स्रोत तो वो मोहिनी ही थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब भी राक्षस मारा जाता तो पेट में बैठी मोहिनी फौरन उसके मुंह में अमृत की कुछ बूंदें डाल देती, जिससे वो फिर से जिंदा हो जाता। और इतना ही नहीं, जमीन पर गिरे उसके खून से एक नया राक्षस भी पैदा हो जाता था। ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र था। अब जब ये सारा राज खुल चुका था तो राजा विक्रमादित्य ने अपनी लड़ने की तरकीब बदल दी। अब उनका लक्ष्य सिर्फ लड़ना नहीं था बल्कि राक्षस की शक्ति की जड़ को ही खत्म करना था। इसी बीच जब राजा एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर रहे थे तो एक शेर ने उन पर हमला कर दिया। विक्रमादित्य ने उसे भी काबू में कर लिया, पर जैसे ही वो शेर जमीन पर गिरा वो वापस वही राक्षस बन गया। मतलब वो दुश्मन पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। सिर्फ जोर जबरदस्ती या ताकत से लड़ने का नतीजा क्या हो रहा था? राक्षस बार बार जिंदा हो रहा था और ताकतवर भी। लेकिन अब राजा के पास था ज्ञान, एक रणनीति, और इस जानकारी के साथ उसे हमेशा हमेशा के लिए हराया जा सकता था। और अब वक्त था आखिरी और निर्णायक चाल चलने का। एक ऐसा कदम जो सिर्फ राजा की ताकत को नहीं बल्कि उनकी बुद्धि और उनके न्याय को भी दुनिया के सामने रखेगा। तो विक्रमादित्य ने एक बड़ी ही चतुर योजना बनाई। पहला कदम, उन्होंने राक्षस को लड़ाई में फिर हराया। दूसरा कदम, इस बार बिना एक पल गवाए उसका पेट चीर दिया। तीसरा, जैसे ही मोहिनी अमृत लेकर बाहर निकली उसे रोकना था। और चौथा, उस अमृत को राक्षस तक पहुंचने ही नहीं देना था। उन्होंने अपने बेतालों को आदेश दिया और मोहिनी को पकड़ लिया, इससे पहले कि वो राक्षस को फिर जिंदा कर पाती। और ये योजना पूरी तरह से कामयाब रही। राक्षस तो हमेशा के लिए मारा गया,
पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उस मोहिनी को भी अपने श्राप से आज़ादी मिल गई। विक्रमादित्य ने सिर्फ लड़ाई ही नहीं जीती, बल्कि सबके साथ न्याय किया। उन्होंने ब्राह्मण की बेटी को इज्जत के साथ उसके परिवार से मिलाया, उसकी शादी का सारा खर्च उठाया और आखिर में उस श्राप मुक्त मोहिनी से विवाह भी कर लिया। कहानी के शानदार अंत के बाद चलिए वापस चलते हैं राजा भोज और उस सिंहासन की चुनौती पर। कहानी खत्म होने पर गुड़िया पद्मावती राजा भोज की तरफ मुड़ती है और उनसे यही सवाल करती है, क्या उन्होंने कभी विक्रमादित्य जैसा साहस दिखाया है? क्या कभी किसी लाचार और दुखी इंसान की इस तरह से मदद की है? अगर जवाब हाँ है, तभी वो उस सिंहासन के असली हकदार हैं। राजा भोज, उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप वहां से लौट गए। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि एक सच्चा लीडर होने के लिए सिर्फ ताकत और बहादुरी ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ ज्ञान, सही रणनीति, न्याय और दया का भाव होना भी उतना ही जरूरी है। और ये सवाल कि एक सच्चे लीडर में क्या गुण होने चाहिए, आज भी उतना ही मायने रखता है।